1 फरवरी को देश का यूनियन बजट पेश किया गया और अपने बजट भाषण में किसानों और कृषि के लिए सरकार ने कई अहम घोषणाएं की। इस बार बजट में 6 नई योजनाओं का ऐलान किया गया है, जिससे किसानों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने केसीसी की लिमिट भी बढ़ाकर 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए कर दी है। चलिए जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी ऐसी नई स्कीम्स हैं जिनका ऐलान किया गया है। सबसे पहले जो नई स्कीम सामने आई है वो है प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लॉन्च की गई है और इस योजना का मेन पर्पज है उन 100 कृषि जिलों को विकसित करना जहां अभी कम फसलें उगाई जाती हैं या किसान कम कर्ज लेते हैं। इसके तहत किसानों को ज्यादा कर्ज लेने में मदद मिलेगी। फसल विविधीकरण यानी कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा मिलेगा। कटाई के बाद कुछ सुविधाओं में सुधार किया जाएगा और इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होने की उम्मीद है। अगला है दालों के उत्पादन को बढ़ावा देना। देश में दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए 6 साल का मिशन लॉन्च किया गया है और इसमें खास तौर पर अरहर, उड़द और मसूर जैसी दालों की खेती पर जोर दिया जाएगा। इस योजना के तहत सहकारी संस्थाएं जैसे नेफेड और NCCF किसानों से अगले 4 साल तक दालों की खरीद करेगी। किसानों को दाल उत्पादन के लिए अतिरिक्त समर्थन भी मिलेगा। इसके अलावा है बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी और इससे किसानों को FPO के जरिए संगठित किया जाएगा। उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। मखाने के प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में सुधार होगा। बोर्ड बनने से सभी योजनाएं एक साथ जुड़ जाएंगी। उदाहरण के तौर पर फिलहाल बिहार सरकार मखाना विकास योजना चला रही है और इसके अलावा केंद्र सरकार की MSME और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की तरफ से अलग अलग योजनाएं भी चल रही हैं। इस बोर्ड के बनने से ये सारी योजनाएं एक साथ जुड़ जाएंगी। अगला है KCC। तो KCC की सीमा 3 लाख रुपए थी, जिसको बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दिया है। इसका फायदा किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को मिलेगा। 75 साल की उम्र तक के किसान ये कार्ड बनवा सकते हैं। वैलिडिटी इसकी 5 साल होगी और ये अमाउंट ATM, स्मार्ट कार्ड और मोबाइल बैंकिंग के जरिए निकाला जा सकता है। जून 2023 तक देश भर में 7.4 करोड़ किसानों के पास KCC कार्ड हैं। इसके अलावा नए बीज और रिसर्च पर भी जोर दिया गया है। कृषि में नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च इकोसिस्टम मिशन शुरू किया जाएगा और ये मिशन ज्यादा उपज देने वाले पेस्ट रेजिस्टेंस एंड क्लाइमेट टॉलरेंट सीड्स को विकसित करने पर फोकस करेंगे। 100 से ज्यादा नई बीज किस्मों को 2024 में व्यावसायिक रूप से जारी किया जाएगा। इसके अलावा कपास उत्पादन के लिए 5 साल की योजना के लिए विशेष मिशन लॉन्च किया गया है और इसका लक्ष्य एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास की किस्मों को बढ़ावा देना है। भारतीय कपड़ा उद्योग को मजबूत करना है। वहीं दूसरी तरफ बागवानी उत्पादों यानी कि फल सब्जियों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए अन्न, फल और सब्जी उत्पादकों को समर्थन दिया जाएगा। सप्लाई चेन और प्रोसेसिंग को मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा जो अहम ऐलान हुए हैं उसमें असम के नाम रूप में 12.7 लाख टन कैपेसिटी का नया यूरिया प्लांट एस्टैब्लिश किया जाएगा और ये फर्टिलाइजर की उपलब्धता बढ़ाने और किसानों की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। आपको बता दें कि भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और इसे आगे ले जाने के लिए सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए के समुद्री खाद्य निर्यात की योजना बनाई है। विशेष रूप से अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये ऐसी 6 नई स्कीम्स हैं जिनका ऐलान आज सरकार ने बजट 2025 में किया है। आपको आज का बजट कैसा लगा, इस पर आपके व्यूज क्या हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।